गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉन्टिन्यूटी के अगले लेक्चर में आपने इसके पहले जो भी जितने भी लेक्चर्स पढ़े होंगे उसमें आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, वन टाइप के, एक टाइप के। आज जो हम लोग कॉन्टिन्यूटी का जो अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। ठीक है, क्या टॉपिक होगा? कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। ओके, कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल इसका मतलब होता है कि किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी का जो डिस्कशन करेंगे वो हम लोग किसी न किसी इंटरवल पर करेंगे। ठीक है, किसी न किसी इंटरवल पर करेंगे, क्लोज इंटरवल पे करेंगे या ओपन इंटरवल पे करेंगे। ठीक है, उसकी में कुछ डिफिनेशंस हैं। चलिए पहली डिफिनेशन जो होगी फर्स्ट में, continuity on an open interval। किसी ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन लिखेंगे। A function f(x) is said to be continuous on an open interval कौन सा ओपन इंटरवल? मान ले रहे हैं ओपन इंटरवल ए बी है। ठीक है, ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी इफ f(x) is continuous at each point इन ओपन इंटरवल ए बी। मतलब ये हुआ कि किसी फंक्शन f(x) को हम कहेंगे कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा ओपन इंटरवल ए बी में अगर वह फंक्शन f(x) उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर क्या हो? कंटीन्यूअस हो। हर एक पॉइंट का मतलब ओपन इंटरवल ए बी है ना, ओपन इंटरवल ए बी है, बी के बाद भी कई सारे रियल नंबर होंगे और ए के पहले भी कई सारे रियल नंबर होंगे, है ना। तो ओपन इंटरवल ए बी में कंटीन्यूअस होने का मतलब ए पर नहीं, ओपन इंटरवल में ए को नहीं लेते और बी को भी नहीं लोगे। ठीक है, तो ए और बी को छोड़ते हुए ए के बाद के सारे एलिमेंट्स और बी के पहले के सारे एलिमेंट्स, मतलब ए और बी के बीच के हर एक एलिमेंट्स किसमें होते हैं? ओपन इंटरवल में होते हैं। तो कोई फंक्शन इस ओपन इंटरवल ए बी में कंटीन्यूअस तब होगा जब वह इस सेट के या इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर क्या हो? कंटीन्यूअस हो। क्लियर? तो ये हमारी डेफिनेशन थी कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल एफ ए बी। सेकंड जो होगा हमारा डेफिनेशन, इसको नोट कर ले सभी लोग, फिर सेकंड हम लोग सेकंड की तरफ पढ़ेंगे। हो गया नोट? सेकंड पे आते हैं, लिखेंगे कंटिन्यूटी ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल। क्या लिखेंगे? सेकंड डिफिनेशन, कंटिन्यूटी ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल। इसमें भी लिखेंगे अ फंक्शन f(x) is said to be continuous on closed interval on a closed interval ab। अब क्लोज्ड इंटरवल कैसे बनाते हो? If f(x) is continuous at each point in open interval AB and continuous at A and B both। चलो देखो इसमें क्या है। इसमें ये कहा गया कि किसी फंक्शन f(x) को हम क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस करेंगे। क्लोज इंटरवल कौन सा? ए बी है। अगर वो फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटीन्यूअस हो जाए, ठीक है, कंटीन्यूअस एट ईच पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए बी एंड कंटीन्यूअस एट ए एंड बी बोथ। मतलब क्या हुआ? अगर ए और बी कोई रियल नंबर है तो आपको पता है क्लोज इंटरवल में
ए के बाद और बी के पहले के सारे एलिमेंट लेते हैं, ए और बी को भी लेते हैं ना, मतलब ए से लेकर के बी तक के सारे एलिमेंट्स को लेते हैं। अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह ए पर भी कंटीन्यूअस होगा, बी पर भी कंटीन्यूअस होगा और ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट मतलब ओपन इंटरवल में भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। क्लियर? इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। ये हमारी बात हो गई सेकंड डेफिनेशन की कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस है तो वह उस क्लोज इंटरवल के हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। अगर हम आपसे पूछ लें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे पूछ लें कि क्या हमारा जो फंक्शन tan x है, ध्यान से आप सुनिएगा, अगर हम आपसे पूछ लें कि जो हमारा फंक्शन tan x है वो कंटीन्यूअस है कि नहीं, कहां से कहां तक के इंटरवल में, तो हम लिख देते हैं इंटरवल -π से π तक के इंटरवल में, ओपन इंटरवल लिख रहे हैं। हम पूछे इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ध्यान रखिएगा, इज फंक्शन f(x) इज इक्वल टू tan x इज कंटीन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल -π to π, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, यस और नो, सोच करके बताइएगा। ठीक है, tan x चूंकि हमारा जो फंक्शन है अगर यह -π से π के बीच में कंटीन्यूअस होगा तो इसके बीच के हर एक पॉइंट पर कंटीन्यूअस होना चाहिए, मतलब -π का मतलब -180 डिग्री और π का मतलब 180 डिग्री, लेकिन इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जहां पर ये कंटीन्यूअस ना हो। इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है, कौन सा, -90 डिग्री और +90 डिग्री, जहां पर हमारा फंक्शन tan x क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस नहीं होगा क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये जो हमारा tan x है वो इस ओपन इंटरवल में कंटीन्यूअस नहीं है। तो कोई पूछ रहा है आपसे कि क्या फंक्शन tan x इस ओपन इंटरवल में कंटीन्यूअस है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज tan x is discontinuous at -π/2 and π/2 lies in this interval. ओके, अगर इस इंटरवल में कंटीन्यूअस होता तो हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो थर्ड डेफिनेशन, continuity of a function, या सीधे सीधे आप लिखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन, सीधे सीधे एक हेडिंग छोटी सी होगी थर्ड नंबर में, कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि वो डोमेन का मतलब आप क्या जानते हैं, व्हाट इज डोमेन। तो डोमेन आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन मान लीजिए f(x) लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू 1/x - 2, तो आप देखोगे कि ये फंक्शन जो होगा इसका अगर कोई डोमेन आपसे पूछ ले, ठीक है, तो इसका जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन ऐसी वैल्यूज होती है x की जिस पर हमें f(x) की वैल्यू मिल जाए, मतलब f(x) हमारा अनडिफाइंड ना हो, x की वो सारी वैल्यूज का सेट, ध्यान से सुनिएगा, x की वह सारी वैल्यूज का कलेक्शन जिस पर हमें f(x) कुछ न कुछ मिल जाए, ठीक, क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। x के वैल्यू का कलेक्शन, x के वैल्यूज का कलेक्शन जिससे हमें फंक्शन f(x) की कुछ न कुछ रियल नंबर मिल जाए, अनडिफाइंड ना हो, ठीक है, तो वो हमारा डोमेन कहलाएगा। अब आप x का कोई रियल नंबर लो, एवरी वन रियल नंबर लो, कोई भी रियल नंबर लो, x कोई भी रियल नंबर लोगे, उसमें से 2 को माइनस करोगे और 1 से अपॉन करोगे तो कुछ ना कुछ f(x) की वैल्यू जरूर मिलेगी, कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। लेकिन जब x की वैल्यू 2 ले लोगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जो इसका डोमेन होगा, तो डोमेन ऑफ f(x) फंक्शन का डोमेन क्या होगा, आप x की कोई भी रियल वैल्यू ले रहे थे, इसकी वैल्यू मिली थी, तो डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया। लेकिन जब आप 2 ले रहे थे तो वो अनडिफाइंड हो जा रहा था, तो डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर होगा लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसका डोमेन हो गया पूरा का पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 2। तो कोई फंक्शन जब x इज इक्वल टू 2, ये डोमेन हो गया। अब आप x की कोई भी रियल नंबर लो एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके, तो फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा
और जैसे वैल्यू आएगा एक्स के करस्पॉन्डिंग आप जब ग्राफ खींचोगे तो कुछ ना कुछ ग्राफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कोई फंक्शन की कंटिन्यूअस की बात कब करेंगे, जब उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। और ग्राफ कब ड्रा होगा, जब उसका डोमेन पता रहेगा। डोमेन में ही तो ग्राफ ड्रा हो पाता है। तो जब अगर किसी फंक्शन के डोमेन में कोई मेंबर ही नहीं होगा, जब वो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा, तो हम उसमें कंटिन्यूटी की बात ही कैसे करेंगे। तो कंटिन्यूटी की जो बात होती है वो हमेशा उसके डोमेन पर होती है। अब ये बात और है कि किसी फंक्शन का डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम जस्ट चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर होता है और वो अपने डोमेन में कंटीन्यूअस होता है, वो एवरीवेयर कंटीन्यूअस कहलाता है। लेकिन ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं होता है, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं होता है लेकिन अपने डोमेन में वो कंटीन्यूअस होता है, उसको कहते हैं कंटीन्यूअस फंक्शन। ओके, तो डोमेन समझ में आया। डोमेन क्या होता है, x की वह सारी वैल्यूज का कलेक्शन जिस पर हमें fx की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा, इसका पूरा का पूरा रियल नंबर हो रहा था, मिल रहा था। x की कोई भी रियल नंबर ले रहे थे, इस पर वैल्यू मिल रही थी, लेकिन 2 को ले रहे थे तो वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो रियल नंबर -2। अगर हम आपसे पूछ लें इस फंक्शन को डोमेन बताइए, तो x की कोई भी वैल्यू रखो, फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रियल वैल्यू दे के जाएगा। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप x की कोई भी वैल्यू रखो, fx की वैल्यू मिल जाएगी, ग्राफ ड्रा हो जाएगा। इसलिए फंक्शन क्या कहलाएगा, पूरे के पूरे रियल नंबर पे कंटीन्यूअस कहलाएगा। तो मतलब पूरे के पूरे रियल नंबर पे कहलाए, चाहे कुछ माइनस करने पर कहलाए, आखिर है तो क्या, डोमेन ही तो है, ठीक है। तो कोई फंक्शन कंटीन्यूअस कहां पर होता है, अपने डोमेन में होता है, डोमेन से बाहर नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ जो बात करेंगे कंटीन्यूअस फंक्शन की, तो लिखेंगे क्या, अ फंक्शन fx is said to be continuous function if it is continuous in its domain। किसी फंक्शन को हम कंटीन्यूअस फंक्शन तब कहते हैं जब वह अपने डोमेन में क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। ओके, कहने का मतलब यह है, सबसे पहली बात यह है ना कि डोमेन होता क्या है। अभी मैंने बताया कि x की वह वैल्यू जिस पर हमारा fx मिल जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम x की वो वैल्यू लें जिस पर हमारा fx ही ना मिले तो क्या ग्राफ प्लॉट कर पाओगे, नहीं हो पाएगा ना। तो ग्राफ की प्लॉटिंग कब होती है, ग्राफ कब प्लॉट कर पाते हो, ग्राफ तब प्लॉट कर पाते हो जब आप यहाँ पे बॉक्स बनाते हो और x के करस्पॉन्डिंग हमें कुछ ना कुछ fx मिलता है ना। तो जब x की वो वैल्यू रख दोगे जिस पर हमारा fx ही ना मिले तो क्या ग्राफ प्लॉट हो पाएगा, वहां पे नहीं हो पाएगा, वो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो डोमेन होगा, डोमेन जो होगा वो x की वो सारी वैल्यूज होती है जिस पर fx कुछ ना कुछ देके जाता है, और तब हम उसका ग्राफ प्लॉट कर पाते हैं। और तब ग्राफ प्लॉट कर पाते हैं और उस ग्राफ जिस पर x डिफाइंड, जिस पर fx डिफाइंड है, वो सारी x का कलेक्शन इसका डोमेन कहलाता है। और अगर कोई फंक्शन उस सारे x पर देखा जाए कि इसमें ब्रेक ना हो और हमेशा कंटीन्यूअस होता है, तो कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन की जो कंटीन्यूटी की बात की जाती है वो किस पर बात की जाती है, उसके डोमेन पर बात की जाती है। जब फंक्शन डिफाइंड होगा तभी उसकी कंटीन्यूटी की बात होगी। ओके, फोर्थ नंबर, एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन। एवरीवेयर कंटीन्यूअस का फंक्शन, एवरीवेयर का मतलब हमेशा, कोई फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होगा। हमेशा कंटीन्यूअस होने का मतलब रियल नंबर लाइन पे बात हो रही है, ठीक है। तो जिस फंक्शन का डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन होता है वो फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। क्या लिखेंगे, अ फंक्शन fx is said to be everywhere continuous function if it is continuous in R, that is माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। मतलब अगर कोई फंक्शन fx एवरीवेयर कंटीन्यूअस होना चाहता है तो वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मतलब पूरे पूरे रियल नंबर लाइन पर क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए।
और ये तभी हो पाएगा जब उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स इसको आप नोट कर लेंगे, इसके आप कुछ थ्योरम्स लिखवाएंगे आपको, उसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट करेंगे जल्दी से। हो गया, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे आप लोग। ठीक है, आगे चले। चलिए अब हम बताएंगे कौन कौन सा फंक्शन कंटीन्यूअस अपने डोमेन में है और कौन कौन सा फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस है। चलो ध्यान देना है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी आपको देखने को मिलेगा और यहां से इस टॉपिक से जो है आपके कंपटीशन में बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी कंपटीशन दोगे आप आगे चल करके, चाहे डीडीयू का दो, ट्रिपल एम का दोगे या फिर किसी भी बड़े लेवल का आईआईटी का दोगे, एआई ट्रिपल ई, यूपीटीयू, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, यहां से इस टॉपिक से जो कि डोमेन हम पढ़ा रहे हैं, कौन सा, किसी इंटरवल में फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात की जा रही है, यहां से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और उम्मीद है कि आपके बोर्ड में भी पूछा जाए। ठीक है, बोर्ड में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अगला जो पॉइंट होगा, ठीक है, उसमें हम लोग कुछ रिजल्ट्स लिखेंगे। बेसिक रिजल्ट्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इसमें पहला, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम fx इक्वल टू सी लिखे दैट इज कांस्टेंट, अगर हम fx इक्वल टू सी लिखे दैट इज कांस्टेंट, तो x की हम वैल्यू 1 ले, 2 ले, 3 ले, कोई भी रियल नंबर ले, क्या हमारा fx कभी चेंज होगा? नहीं, हमेशा c आएगा। तो x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, फंक्शन की वैल्यू हमेशा c आएगी। मतलब x की हर एक वैल्यू पर हमारा फंक्शन का वैल्यू c आएगा। मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। क्या कहा, समझ में आई बात कि ऊपर से चला गया? मैंने ये कहा कि हम x की कोई भी वैल्यू ले लें, 1, 1.2, √2, 3/2, 5/6, -3/2, -1/√2, एनी वन रियल नंबर ले, तो क्या हमारा fx अनडिफाइंड आएगा? कहीं नहीं आएगा। मतलब x का कोई भी रियल नंबर ले, फंक्शन हमारा हमेशा c आएगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो इसका जो ग्राफ बना रहेगा हमेशा ऐसे बना रहेगा ना, इस प्रकार से। ये x एक्सिस, y एक्सिस, x की 1, 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू ले, उसके करस्पॉन्डिंग हमेशा c मिल रहा है। ग्राफ इस तरह बना रहा है। ये फंक्शन पूरे के पूरे माइनस से इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पर क्या है, कंटीन्यूअस है, एक बार में हम ड्रा कर पाते हैं इसको। ठीक है, तो ये फंक्शन पूरे के पूरे रियल नंबर लाइन पे कंटीन्यूअस होता है, इसीलिए इस फंक्शन को क्या कहते हैं? एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कांस्टेंट फंक्शन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, fx इक्वल टू सी टाइप का या t टाइप का, इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटीन्यूअस होता है, एवरीवेयर कंटीन्यूअस, मतलब रियल नंबर लाइन पे, पूरे के पूरे रियल नंबर लाइन पे कंटीन्यूअस। चलिए सेकंड की बात करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड की बात कर रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम f के अंदर x लें तो हमें मिले भी x, अगर हम f के अंदर 2 लें तो हमें मिले भी 2, अगर हम f के अंदर sin x लें तो हमें मिले भी sin x। ठीक है, तो x के करस्पॉन्डिंग वही वैल्यू y की मिले, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। चलिए आइडेंटिटी फंक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि अगर हम x के वैल्यू 1 लेंगे fx की वैल्यू 1 मिलेगी, x की वैल्यू 2 लेंगे तो fx की वैल्यू 2 मिलेगी। मतलब हम x की जो वैल्यू लेंगे हमारा फंक्शन भी वही वैल्यू देगा। क्या x की किसी वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन अनडिफाइंड होगा? या कोई भी रियल नंबर लो, हमारा फंक्शन कुछ न कुछ मिलेगा जरूर, इसीलिए ये भी क्या होगा? एवरीवेयर कंटीन्यूअस। ओके, थर्ड ग्राफ प्लॉट करके लिख लेना, एवरीवेयर कंटीन्यूअस होगा। चलिए आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। बात करते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन।
सभी को पता है पॉलिनॉमियल में लीनियर आता है, मोनोमियल आता है, बाइनॉमियल आता है, ट्राइनॉमियल आता है, पॉलिनॉमियल आता है ना, क्वाड्रेटिक कुछ भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो फंक्शन fx कोई भी पॉलिनॉमियल ले लो, जितने भी डिग्री का पॉलिनॉमियल ले लो, 2 डिग्री 3 डिग्री क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन ले लो, हम क्वाड्रेटिक ही ले रहे हैं या फिर लीनियर ले रहे हैं, इस टाइप का, ठीक है। पॉलिनॉमियल फंक्शन, अब एक बात बताओ, x की कोई भी वैल्यू लो, कोई भी रियल नंबर लो, क्या फंक्शन कभी डिफाइंड होगा? नहीं होगा, है ना। तो x कोई भी रियल नंबर लेंगे, फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या होगा, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और फोर्थ नंबर है पॉलिनॉमियल्स के बाद मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन, अब आप खुद से सोचो, यस कोई भी रियल नंबर लेंगे, क्या फंक्शन का भी अनडिफाइंड होगा? यस कोई भी रियल नंबर लो तो फंक्शन की कुछ ना कुछ रियल नंबर वैल्यू मिलेगी ना। तो ये भी मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है? इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है। कोई दिक्कत? फिफ्थ कांस्टेंट हो गया, आइडेंटिटी हो गया, पॉलिनॉमियल हो गया, मॉडुलस हो गया। अब कौन सा फंक्शन की बात करेंगे? एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। fx इज इक्वल टू क्या होता है? e पे पावर x, a टू द पावर x, 2 टू द पावर x एक्सेट्रा, इस टाइप का फंक्शन। ये भी फंक्शन क्या होते हैं? आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, आपको पता है इसका ग्राफ जो होता है इस प्रकार से जाता है ना। आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, x की कोई भी वैल्यू ले लो, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी, क्योंकि ये सारे वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। कुछ ना कुछ नेगेटिव भी अगर हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन fx इज इक्वल टू e टू द पावर x, a टू द पावर x इक्वल टू 2 पे पावर x, मतलब किसी कांस्टेंट e की वैल्यू सबको पता है, नियर अप्रोक्सीमेटली 2.7, ठीक है। एक कोई कांस्टेंट है जैसे 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है। तो मतलब किसी कांस्टेंट पर पावर अगर x है तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और इस प्रकार का फंक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है? कंटीन्यूअस होता है, क्योंकि x की आप नेगेटिव वैल्यू लोगे, 0 लोगे या पॉजिटिव वैल्यू लोगे, हमेशा x की कुछ न कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। मतलब x की किसी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा। इसीलिए जो हमारा फंक्शन होगा कौन सा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी क्या होगा? इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। सिक्स पर बात करते हैं हम लोग साइन और कोसाइन फंक्शन। साइन एंड कोसाइन, इसका ग्राफ तो मैं कई बार बता चुका हूं आपको, कई बार आप भी पढ़ चुके हैं। साइन एंड कोसाइन फंक्शन पढ़ा है ना, वेव नेचर, ठीक है। तो साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके। ये सारे जो फंक्शन थे वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। हमेशा कंटिन्यूअस होने का मतलब पूरे के पूरे रियल नंबर लाइन पर इनका डोमेन होता है, और पूरे के पूरे रियल नंबर लाइन पर ये फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। चले आगे, इसको इरेज करते हैं। एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन की बात हो गई यहां तक। कौन कौन सा फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन एक्स और कोसाइन एक्स, कॉस एक्स, ये दोनों फंक्शंस एवरीवेयर क्या हो गए? कंटिन्यूअस हो गए, ठीक है। इरेज करते हैं इसे।
7th नंबर पे आते हैं, 7th नंबर पे आते हैं, 7th नंबर पे आते हैं। आप बताएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब f(x) = log x टाइप का, बेस e हो, a हो, any one, log x बेस 10 या log x बेस a, कुछ भी हो, इस तरह के फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब कहां पे कंटिन्यूअस? एवरीवेयर नहीं, एवरीवेयर इसलिए नहीं क्योंकि हमारा जो डोमेन होता है लॉग का वह पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे ही आप x की वैल्यू नेगेटिव लेते हो तो लॉग किसी नेगेटिव नंबर का डिफाइंड नहीं है। जैसे ही आप x किसी नेगेटिव नंबर का लेते हो तो लॉग नेगेटिव नंबर का डिफाइंड नहीं है। जैसे ही आप x 0 लेते हो तो लॉग 0 भी डिफाइंड नहीं है। तो डिफाइंड क्या है? लॉग डिफाइंड क्या है? लॉग किसी न किसी सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर का डिफाइंड होता है। तो पॉजिटिव रियल नंबर क्या पूरा रियल नंबर लाइन को कवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा जो फंक्शन कंटीन्यूअस होता है वो अपने डोमेन में होता है, इन इट्स डोमेन। और इसका डोमेन क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर? 8 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन are continuous in its domain। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं जैसे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x एक्सेट्रा, ये फंक्शन जो होते हैं अपने डोमेन में कंटीन्यूअस होते हैं, एवरीवेयर कंटीन्यूअस नहीं होते हैं क्योंकि इनका भी डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन नहीं होता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं अनडिफाइंड हो जाते हैं। और लास्ट 9th नंबर tan x, cot x, cosec x, sec x are continuous in its domain। ये फंक्शन भी जो होते हैं tan, cot, cosec और sec भी अपने डोमेन में कंटीन्यूअस होते हैं क्योंकि आपको पता है ये कि पूरे के पूरे रियल नंबर लाइन पे ये भी डिफाइंड नहीं होते हैं। 90 डिग्री पे 270 डिग्री पे अनडिफाइंड हो जाता है, ये 0 डिग्री पर 180 डिग्री पर अनडिफाइंड। इसी प्रकार से ये किसी न किसी x की किसी न किसी वैल्यू पर क्या होते हैं? अनडिफाइंड होते रहते हैं x की वैल्यू कुछ न कुछ वैल्यूज के लिए। इसीलिए फंक्शन में होंगे कुछ न कुछ वैल्यूज के लिए अनडिफाइंड हो रहे होंगे, कुछ न कुछ रियल नंबर के लिए अनडिफाइंड हो रहे हैं, इसलिए इसका जो पूरा का पूरा डोमेन होगा वो रियल नंबर नहीं होगा। तो क्या होगा? रियल नंबर में से कुछ माइनस होगा, तो रियल नंबर में से जो माइनस होता है वही इसका डोमेन होता है। इसीलिए फंक्शन जो होते हैं कंटीन्यूअस तो होते हैं लेकिन पूरे रियल नंबर लाइन पर नहीं होते। कहां? डोमेन पर होते हैं। ओके, तो ये सारे बेसिक रिजल्ट्स थे, इनको आप सब लोग कल तक लर्न कर लीजिएगा और कल जो है हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके।